अशोक कुमार महतो जो जिसका कल लगभग 12:30 बजे मतलब मौत हो गया है, तो वो जमीन के मतलब विस्थापित के हिसाब से ही यहाँ पर नौकरी कर रहा था। जो उसका वाइफ है सीता देवी, उनका 3 छोटा बच्चा है। तो हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि उसको सही मुआवजा मिले और एक पक्का नौकरी मिले। सबको सूचना मिला है कि फलाना व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, लेकिन उसके बाद में रात भर यहाँ पे डटे रहे। हम लोग के जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी पहुँचे। का जो गेट है यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ पे हम लोग अभी डटे रहेंगे जब तक मुआवजा और नियोजन हम लोग का सकारात्मक पाता नहीं। छोटा नेता बोलिए, बड़ा नेता बोलिए, अपना पॉकेट के चक्कर में रहता है, गर्म करने के चक्कर में। का इतिहास में सबसे पहला ये जाम हुआ कि आपका गेट जाम हुआ, ये मतलब मेन गेट। इससे पहले कोई जाम नहीं हुआ। इससे पहले क्या कभी जाम नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पर नियोजन के लिए जाम नहीं हुआ। नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे इसी तरह बैठे रहेंगे। आज जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं मनोज ब्लॉगर 2M। और आज मैं मौजूद हूँ बोकारो सेल में, और ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ महिला मौजूद है जो कि यहाँ पे जो अशोक कुमार महतो जो भवानीपुर साइड चास का जो यहाँ पे काम करते थे, और कल 1 बजे के टाइम उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे मौत हो जाता है। और अभी लगभग एक दिन 24 घंटा होते जा रहा है, 24 घंटा से पार हो गया है, अभी तक वार्ता नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं उनके परिजन जो है, उनके परिवार जो है, सब कोई अभी धरने पे बैठे हुए हैं। और अभी कुछ निष्कर्ष अभी निकला नहीं है, जो कि कल रात को टाइगर दा भी आए थे और वार्ता में बैठे थे, जो कि सफल वार्ता नहीं हुआ है। और अभी कुछ गए हैं वार्ता के लिए, करण दा और राजकिशोर दा भी गए हुए हैं, और भी कुछ गए हुए हैं जो नाम हमको पता नहीं है। तो चलिए दादा लोगों से अभी पूछते हैं कि क्या वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि इसी तरह से धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। देखिए जो कि सुभाष दा यहाँ पे मौजूद है, चलिए सुभाष दा से कुछ पूछते हैं। सबसे पहले दादा आपको जोहार। दादा जोहार, आपको भी जोहार, और आपका चैनल को भी जोहार करते हैं आप। दादा कल से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं आया है, वार्ता नहीं हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इसी तरह से धरना प्रदर्शन होते रहेगा कि कुछ? देखिए वार्ता में तो अभी गए हैं, वार्ता में भी क्या होता है ये अभी हम लोग को किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। जो मृतक है उनको मुआवजा और एक नियोजन को लेके हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो हम लोग जो है इसी तरह हम लोग सेल का जो गेट है यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ पे हम लोग अभी डटे रहेंगे जब तक मुआवजा और नियोजन हम लोग का सकारात्मक वार्ता नहीं होती है। अभी तक कितना घंटा हो गया है जो आप लोग इस तरह से धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए अभी तक तो कल सूचना हमको भी मिला था कि कल 5 बजे लगभग वही 5 बज रहा था, और उस टाइम हमको सूचना मिला था। कहीं ना कहीं ये जो है अभी 24 घंटा पार होने लगा है, लेकिन अभी तक जो है अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है। बाकी अभी वार्ता चल रहा है प्रबंधक और प्रशासन और ग्रामीणों के बीच। देखते हैं कितना देर में वार्ता होके मतलब हम लोग को खबर मिलता है, जैसे ही खबर मिलेगा हित में होगा। हाँ, हित में तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग जैसे वेदांता यूनिवर्सिटी का बात हुआ, जैसे वहाँ आंदोलन होता है तो वहाँ के प्रबंधक जो है माने हैं, मुआवजा भी दिए हैं और नियोजन भी दिए हैं। और रहा बात बोकारो स्टील प्लांट का, तो यहाँ सर जब से प्लांट मतलब जो खुला है, यहाँ का जो राजनीतिक चरम नीति है ना, वो चरम सीमा पे है। जितना भी यहाँ के नेता बोलिए, विधायक बोलिए, छोटा नेता बोलिए, बड़ा नेता बोलिए, अपना पॉकेट के चक्कर में रहता है, गर्म करने के चक्कर में रहता है। यहाँ कितना भी घटना हुई है जिसमें 100 में से 99% फेल है। यहाँ होता नहीं, सब यहाँ बढ़ के वैसा कोई वार्ता करने वाला कोई नेता ना विधायक बनाए ना कोई सांसद बनाए अभी तक नहीं। जो यहाँ के जो आज जो घटना हुई है वो एक विस्थापित का बेटा है जो काम करने के दरमियान यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी को मुआवजा लेने के लिए कल देखिए 1 बजे ही सबको सूचना मिला है कि फलाना व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, लेकिन उसके बाद में रात भर यहाँ पे डटे रहे। हम लोग के जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी पहुँचे थे। टाइगर दा पहुँचे थे रात को, तो सफल वार्ता नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं रहने के कारण। तो उसको मैंने आज का समय दिया गया था। तो देखिए आज ऐसे ही बहुत से समाज सेवी हैं
जो वार्ता के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक 3-4 घंटा हो गया है, अभी तक उधर से नहीं आए हैं। क्या बात हुआ क्या नहीं, हम लोग तो अभी मेन गेट पे बैठे हुए हैं। मतलब यही खत्म कर दीजिएगा कि क्या इसी तरह चलता रहेगा? सबसे पहले तो आपको हम जोहार करते हैं, आपका चैनल का भी जोहार करते हैं कि आप लोग ज़मीनी स्तर में जो हम लोग का लड़ाई चल रहा है उसमें आप शामिल हो रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, हमको जितना आभास है या अनुमान है कि झारखंड का इतिहास में सबसे पहला ये जाम हुआ कि आपका गेट जाम हुआ BSL के मतलब मेन गेट। इससे पहले कोई जाम नहीं हुआ। इससे पहले क्या कभी जाम नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पर नियोजन के लिए जाम नहीं हुआ। तो देखिए, अब वार्ता में गया है, वार्ता में क्या निष्कर्ष लेके निकलता है। प्रबंधन से बहुत उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कि इससे आगे दूसरा अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे कि वेदांता का ही बात कर लीजिएगा, इस तरह हम लोग बहुत वार्ता की है, उसमें सटीक निर्णय भी लिया गया है। प्रबंधन से भी अच्छा मुआवजा भी दिलाया गया है और आपका नियोजन भी दिया गया है। इसलिए हम लोग प्रबंधन से उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी उसी तरह का वार्ता। जमीन के बदले ये अशोक कुमार महतो जो जिसका कल लगभग 12:30 बजे मतलब मौत हो गया है, तो वो जमीन के बदले विस्थापित के हिसाब से ही यहाँ पर नौकरी कर रहा था। जो उसका वाइफ है सीता देवी, उनका 3 छोटा बच्चा है। तो हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि उसको सही मुआवजा मिले और एक पक्का नौकरी मिले। ऐसा नहीं कि ठेकेदारी के अंडर में जैसे ही कर रहा है तो उस तरह नहीं, एक पक्का नौकरी है वो आपका BSL के अंडर में एक पक्का नौकरी मिले। और हम लोग चाहते हैं कि वो मौखिक में ना हो, वो जैसे कि BSL का जो लेटर पैड होता है उसमें लिखित दे, लिखित जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक रहेंगे। ये भी इस तरह का अगर घटना होता है तो JBKSS टाइगर दा ने उसको मुआवजा दिलाया है। क्या लग रहा है कि यहाँ पे JBKSS यहाँ पे सफल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज तक देखिए ना, आज तक करीब 12, 12.5, 13 करोड़ का मुआवजा JBKSS की ओर से दिलाया गया। ये भी मुआवजा JBKSS की ओर से निश्चित है मिलेंगे ही, वो भी हम लोग का संतोषजनक। और जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग यहाँ पे इसी तरह बैठे रहेंगे। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े BSL कंपनी आज महारत्न कंपनी होके भी एक दुर्घटना पे इस तरह का इनका रवैया रहता है यहाँ के प्रबंधों का, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात बोल सकते हैं। क्योंकि जो हमारे जो विस्थापित भाई थे उन्होंने अपने ये सेल को अपने सीने पे लगा के रखे, ये उम्मीद से कि कल दिन हमारे बच्चे हम नियोजन कर सके, हमको यहाँ नियोजन मिल सके और हम अपने बच्चे का भविष्य सुधार सके। लेकिन इतने बड़ी कंपनी होके भी आज एक मृतक का बोली लगाने जैसा काम कर रहे हैं, मर चुका है, उनका भी लोग अभी तक कोई संतोषजनक वार्ता नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के प्रबंधों का बहुत शर्मनाक बात बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी होके यहाँ के लोगों जो उम्मीद जो आशा से यहाँ कंपनी बैठाई थी उन आशा को पूरा होना चाहिए और विस्थापित भाइयों को अपना हक अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा दादा, वार्ता में अभी कौन कौन गए हैं? वार्ता में अभी गए हैं राजेश दा गए हैं, करण महतो गए हैं, आपका राज पटेल गए हैं और जो मृतक परिवार है उनके परिवार के सदस्य गए हैं। और आशा करते ये वार्ता संतोषजनक हो और प्रशासन विभाग से भी हम विनती करते हैं कि हम लोग को अपने सकारात्मक पहल के साथ जो मजदूर भाई है जो हमारा अशोक महतो, उनको एक नौकरी नियोजन और उनका उचित मुआवजा मिले, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके और उनके जो बच्चियां हैं उनके लिए भविष्य में बेहतर हो सके।